हेलो यूट्यूब लर्नर्स, माय नेम इज अभिषेक एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल पाठशाला द एजुकेशन। आज हम अपनी फिजिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अपने पार्ट 3 में देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा सा डिटेल में, और उसके फोकस की बात करते हैं कि फोकस क्या होता है। सबसे पहले कॉनकेव की बात अगर हम करें, और ये रहा हमारा कॉन्वेक्स, एक्स नहीं कॉन्वेक्स, एक्स को बहुत जल्दी याद करते हो तुम सब। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया कॉनकेव मिरर। अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर में सबको पता है आउटवर्ड पॉलिश होती है। आउटवर्ड क्या होती है? पॉलिश होती है। इनवर्ड क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अरे वाह, ये बन गया हमारा पोल। सबको पता है मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल को लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर बनाऊं तो इसके इनवर्ट पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? इनवर्ट पॉलिश कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा पोल और ये बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये सब बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इसके पहले वाले पार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फोकस की, फोकस है क्या? एक ऐसी बला है, फोकस एक ऐसी बला है जो तुम लोग कभी नहीं करते हो पढ़ाई पर, वहां तो कर लेते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी या जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। डोरा डोरा डोरा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आई है तो अब सब बता देंगे क्या कि ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो हमने क्या बोला? अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको क्या नाम देंगे? फोकस नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फोकस नाम देंगे। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी सेम चीज, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के पाथ से जाती हुई दिखेगी। फोकस का फोकस मान लेते हैं। अब देखो मिरर के अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते, तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर कहीं फोकस होगा, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, ये पॉइंट, तो ये फोकस वाले पाथ पर ही जाती हुई दिखती है। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्ज करता है रेस को, कॉनकेव मिरर क्या करता है? पास लाता है। क्या करता है? पास लाता है। अब समझते हैं। अब मेरा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, अगर बता दिया तो कुछ नहीं। देखो अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो क्या बन जाता था? नॉर्मल बन जाता था। क्या बन जाता था? नॉर्मल बन जाता था। और उस नॉर्मल को बनाने के लिए तुम लोग पहले नॉर्मल बनाओ, देखो छापना नहीं, ठीक। उस नॉर्मल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस की देते थे। ये बन गया नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस की देते थे। ये बन गया नॉर्मल। अगर किसी को नहीं पता नॉर्मल कैसे बनता है कर्व्ड सरफेस पर, तो इसके पहले वाले पार्ट में देखो, मजा आ जाएगी, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। हम बोले इस पे नॉर्मल बनाओ तो ये भी कुछ ऐसे बनेगा, सेंटर से खींच देंगे, ये आ गया। इस पर अगर नॉर्मल बनाएंगे तो इसको भी कुछ ऐसे खींच देंगे सेंटर से, ये आ गया। ये बन गया नॉर्मल, ये बन गया इसका नॉर्मल। अब देखो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे वाह। रिफ्लेक्टेड रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे वाह। सेम यहाँ पर भी इंसिडेंट रे ये थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे ये थी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे ये थी, अरे वाह, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। कैसे? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, जा करके देखिए मजा आ जाएगा। फोकस पर फोकस करने के बाद अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है कुछ बेसिक रूल। ये कौन सा टॉपिक है? अरे मेरा टॉपिक है। कुछ रूल्स देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। बस ये रूल्स को पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। अगर ये रूल्स क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, जो हम कहेंगे वही रूल कहेंगे। देखो पहला रूल कहता है जो सबको पता है, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अरे वाह, यही तो पहला रूल था, खत्म। इतना ही तो आसान है।
दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है पॉलिश नहीं की हो, पहले ये बताओ। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आती है, लो फोकस से ही इंसिडेंट रे आ गई, अरे तो वो कहाँ से जाएगी? पैरेलल जाएगी। कहाँ से जाएगी? पैरेलल जाएगी। कहाँ से जाएगी? पैरेलल जाएगी। वेरी गुड। तो दूसरा रूल क्या हो गया? पहले रूल बोला इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आती है तो पैरेलल चली जाएगी। सेम इसी तरह कॉन्वेक्स में भी पहला रूल यही कहता है कि पैरेलल आएगी तो फोकस के पाथ से जाती हुई प्रतीत होगी या दिखेगी या इमेजिन करेंगे, ठीक है। और अगर फोकस के पाथ पर आएगी, जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ, फोकस के पाथ पर आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। फोकस के पाथ पर अगर आई है इंसिडेंट रे तो कहाँ से चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बस यही दो बेसिक रूल होते हैं। तीसरा भी है, चौथा भी है, मजा आती है। आगे बढ़ते रहिए, छोटा सा बोर्ड है, समझा करके आगे बढ़ते हैं। बस यही दो बेसिक रूल हो गए हैं हमारे पास कॉनकेव के, और दो हो गए हैं कॉन्वेक्स के। दोनों सेम है। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आई है तो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से आई है तो पैरेलल चली जाएगी। देखते हैं तीसरा रूल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कहां से आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी। अरे वाह, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। सही बात, दोनों ही जीरो। अगर कोई इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स है, आप कह देना नाम लिखिए, तो नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि अगर अंदर पॉलिश तो कॉन्वेक्स, बाहर पॉलिश तो कॉनकेव, तो बार बार क्यों नाम लिखना। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से आई है तो वो वैसे ही वापस चली जाएगी। कैसे ही? वैसे ही वापस चली जाएगी। चौथा बेसिक रूल कहता है, बेसिक रूल्स हैं सब, ये सब पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ। हमें पता है कि आप सबका ध्यान कहीं और होता है, फोकस कहीं और होता है स्कूल की क्लास में। अगर हम बात करें, ये पोल हो गया, अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे पोल पर आती है तो कुछ एंगल बना करके वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। फोर्थ रूल ये कहेगा, ये पोल होगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि मेरा बताने का बेसिक रूल ये है कि मैं बता दूं कि अगर इंसिडेंट रे लाए हैं सेंटर से तो कैसे जाएगी, अगर पोल पर डाली है तो कैसे जाएगी, फोकस से आई है तो कैसे जाएगी, पैरेलल आई है तो कैसे जाएगी। बस ये 4 टाइप के रूल पढ़ लिए, उसके बाद लाइफ चिंगालाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स की अगर हम बात करें, किसकी? आप एक बात सोचो कि रे डायग्राम्स बने ही क्यों? रे डायग्राम्स इसलिए बने, मान लो तुम्हारे घर में एक शीशा लगा है, मान लो लगा है, मानना क्या है इसमें। अब तुम क्या करते हो? शीशे में जाते हो, फ्री टाइम है, तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। मान लो ये शीशा लगा है, कभी तुम देखते हो अच्छा गाल से गाल टच हो रहा है, अच्छा हाथ से हाथ टच हो रहा है, यानी कि तुम अपने आप को अलग अलग जगह पर रखते हो और देखते हो इमेजेस कैसे बन रही है। सेम वही रे डायग्राम्स भी कहता है। कॉनकेव के रे डायग्राम्स 6 केसेस होते हैं रे डायग्राम्स के, वो अपनी 6 जगह ऑब्जेक्ट को रख रख कर देखता है इमेजेस कैसी आती हैं। बस रे डायग्राम्स में और कुछ नहीं है, इतना ही है। तो अगर हम पहले बोले तो कहता है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पर रखा है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की, किसकी? कॉनकेव मिरर की। और ये बात याद रखना, कॉनकेव मिरर में कहां पॉलिश होती है? बाहर पॉलिश होती है, और पर पॉलिश होती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा जब इंफिनिटी पर होगा, इस बोर्ड से पीछे जा नहीं सकते, मान लेते हैं इंफिनिटी यही है, इंफिनिटी पर होगा तो जाहिर सी बात है पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। पैरेलल रेज आएंगी कि नहीं आएंगी? तो पैरेलल आएंगी। और अभी मैं रूल पढ़ा करके आ रहा हूं, सो मत बताओ, रूल पढ़ा कर आया ना, जो इंसिडेंट रे पैरेलल आएंगी तो कहां से जाएंगी? कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। और मिनिमम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मिनिमम रेस चाहिए होती, 2 मैक्सिमम तुम कितनी भी ले जाओ, 50-60 तुम्हारा मन। ठीक, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे अगर रियल में मीट करती हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होता है।
अगर वो वर्चुअल मीट करती हैं यानी मिरर के अंदर मीट करती हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि मीट हो रही है, मीट मतलब मिल रही है, समझ में? जब मिल रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा, रियल। हमने पूछा सॉरी इमेज कैसी, ये इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट निकल रहा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो भैया ने कहा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इमेज कहाँ है, भैया ने कहा इमेज है फोकस पर, तो कहां पर है, फोकस पर। इमेज एट फोकस, ये सब अच्छे से बना लेना नोट्स एकदम अच्छे से। उसके बाद मैं पूछूं साइज कैसा है, तो तुम कहोगे हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनाइज्ड, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी में हाईली डिमिनाइज्ड लिखा हुआ है। और अगर हम नेचर की बात करें, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर कैसा है, देखो नेचर रियल है, रियल है क्योंकि असलियत में मिल रही है तो रियल है। और जब भी रियल होता है तो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। ये सारी चीजें छाप लेना एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गई बाहर पॉलिश, ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया पोल, ये बन गया फोकस और ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड होगी। दूसरी सबको पता है कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। रूल पढ़ा चुका हूँ, भूलना नहीं कोई लोग। और ये कहाँ मिलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा इमेज बनी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी। सबसे पहले पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है, बताओ बताओ बताओ। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन, बिटवीन सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी कि फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आप सब बताएंगे साइज कैसा है, तो साइज सब क्या बोलेंगे, डिमिनाइज्ड है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। कैसा है, डिमिनाइज्ड है, डिमिनाइज्ड है। और मैं पूछूं नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, तो नेचर सबको दिख रहा है, रियल है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब सबको पता है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब सबको पता है उल्टा। अब देखो इसकी खोपड़ी ऊपर है, इसकी खोपड़ी नीचे है, तो क्या मतलब उल्टा बना है, क्या मतलब उल्टा बना है। आइए देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस कहता है ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर ही आ गया, कहां पर आ गया, सी पर ही आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया। ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। अब ऑब्जेक्ट कहां पर बैठा है, सी पर बैठा है। तो सबसे पहले कहां से जाएगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, सबको पता है। दूसरी फोकस से जाएगी, कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। और कहाँ मिला, अरे ये तो सी पर ही मिल गया। कहाँ मिला, सी पर ही मिल गया। कहाँ मिला, सी पर ही मिल गया। अब देखो सी से पर रखा था तो इमेज भी सी पर बनी, सी पर रखा था तो इमेज भी कहाँ बनी, सी पर ही बनी। तो मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कहाँ है, तुम कहोगे एट सी। इमेज कहाँ है, तुम कहोगे एट सी। मैं पूछूं साइज कैसा है, तुम कहोगे देखो सेम साइज। कैसा, सेम साइज, सेम साइज। अगर मैं पूछूं नेचर कैसा है, तो वही पुराना काम, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप सबको तीन केसेस समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं चौथे केस पर। चौथा केस ये कहता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है। कहाँ रखा है, सी और एफ के
बीच में रखा है। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और एफ के बीच में रखा है तो कुछ ऐसे रखा होगा। सबको पता है सबसे पहली रे पैरेलल फोकस से चली जाएगी, बहुत प्यारी सी। अगर हम बात करें दूसरी रे फोकस से, और ये कहाँ से जाएगी, फोकस पे चली गई और ये कुछ यहाँ मिली, कहाँ मिली, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कहाँ है, तुम कहोगे बिटवीन सी एंड एफ, वेरी गुड। इमेज कहाँ है, तुम कहोगे इमेज कहाँ है भैया, इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे। मैं पूछूं साइज कैसा है, तुम कहोगे साइज क्या है, साइज क्या है, मैग्नीफाइड है। कैसा है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, ठीक। और मैं पूछूं और वो कैसा है, क्या क्या, नेचर बेटा, और क्या, नेचर, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सबको समझ में आ गया होगा रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है। रियल जब एक्चुअली में मीट कर जाए, जब रियल एक्चुअली में मीट कर जाए, असलियत में मीट कर जाए तो रियल बनता है। और जब भी रियल बनता है तो तुमको दिख रहा है इसकी खोपड़ी ऊपर है, इसकी खोपड़ी नीचे है, तो कैसा बना, इन्वर्टेड बना। कैसा बना, इन्वर्टेड बना। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें केस पर। बहुत प्यारे कहता है, पांचवा केस कहता है ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, फोकस पर आ गया। ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस पर आ गया। ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस पर आ गया। ऑब्जेक्ट फोकस करने लगा, लेकिन तुम लोग पढ़ाई में फोकस नहीं करोगे भैया, फोकस तो कहीं और लगा है हमारा, हटाओ वहां से। अब देखो फोकस पर आ गया। अगर हम पैरेलल डालेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को काटते हुए फोकस से जाएगी, हमें ऑब्जेक्ट को नहीं काटना है, तो हम पहले डालेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से। याद है केसेस पढ़ाए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो वापस भी ऐसे ही चली जाएगी, चली जाएगी कि नहीं, वेरी गुड। इसके अर्थ करना थोड़ा सी सीधे आ जाएगी, हाथ स्लिप हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और दूसरी कहां पर डालेंगे, अब हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो पोल पर डाल देते हैं क्योंकि हमने 4 केसेस पढ़े थे। अब देखो ये पोल से चली गई कि नहीं चली गई। अब देखो ये और ये रेस एक दूसरे के पैरेलल आ गई। कैसे आ गई, पैरेलल आ गई। और पैरेलल रेस कहां पर मिलती है, इसको थोड़ा सा लाइन से सीधा कर लेना, इसके ऊपर एकदम अच्छे से, ये कुछ ऐसे जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। ये देखो अब ये दोनों रेस कैसी होगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल रेस कहां पर मिलती है, हम मेजर कर लेते हैं या मान लेते हैं कि इंफिनिटी पर मिलती है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां है, तुम कहोगे एट एफ यानी एट फोकस। मैं पूछूं इमेज कहां है, तुम कहोगे इमेज कहाँ है, तो तुम कहोगे एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बन रही होगी, कहीं दूर बनेगी जाकर के। अगर मैं पूछूं साइज कैसा होगा, तो जब देखो यहाँ बन रही थी इतनी बड़ी, फिर यहाँ बनी तो और बड़ी और बड़ी, ये जब इंफिनिटी बनी बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। क्या, हाईली मैग्नीफाइड, क्या, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर कैसा, नेचर कैसा, नेचर कैसा, सबको दिख रहा है, रियल में मिलेंगी तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। सबको समझ में आया। अच्छा एक चीज बताओ, देखो थोड़ा सा अब थोड़ा दिमाग तुम लोग भी लगाया करो। मैंने जब सबसे पीछे ऑब्जेक्ट रखा था इंफिनिटी पर, तो यहाँ इमेज बनी थी, याद आया। जब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पीछे लाया तो इमेज थोड़ी इधर आ गई, फिर मैं सी पर लाया तो सी पर आ गई, फिर सी के आगे लाया तो इधर चली गई, अब एफ पर लाया और पीछे चली गई। अब देखो इंफिनिटी से पीछे जा ही नहीं सकती, तो छठा केस यही बताएगा, इंफिनिटी से पीछे तो कोई चीज जाएगी नहीं। अब देखो ऑब्जेक्ट एट मार्कर को क्या हो गया, तुम भी फोकस नहीं कर रहे हो। एट ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस और ये हमारा पोल, सब होता है। अब पोल, अब देखो आगे लाते गए, फोकस पर आ चुका था, फोकस से आगे लाएंगे, ये पोल और फोकस के बीच में आ गया। अब फिर से हमारा वही काम, पहले तो हम कहां से भेज देते हैं, पहले हम भेज देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से भेज देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एकदम अच्छे से। ये गई और यही वापस चली गई होगी, सबको पता है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। अब दूसरा कहां से भेजेंगे, दूसरा हम भेज देंगे पोल पर से। पोल पर से जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। अब देखो ये इधर जा रही है नानी के घर, ये इधर जा रही है दादी के घर। नानी और दादी के घर कभी नहीं मिलेंगे, यानी ये रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। देखो डाइवर्ज हो रही है, जब ये रेस डाइवर्ज होती हैं तो हम इनको क्या करना, हमें तो मिलाना है। तो हम अगर देखें मिरर के अंदर कहीं ना कहीं मिलेंगी, ये मिरर के अंदर भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज। अब देखो ये कैसी बनी, इरेक्ट बनी। इरेक्ट मतलब सीधी, इसका भी सर ऊपर है,
इसका भी सर ऊपर है। ये कैसी बनी, इरेक्ट बनी। और मिरर के अंदर जो भी चीजें बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया प्लेन मिरर में ये सारी चीजें। वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। तो मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कहाँ है, आप बोलेंगे भैया बिटवीन पी एंड एफ। वेरी गुड। मैंने पूछा इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज, तो तुम कहोगे भैया इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद मैं पूछूं साइज कैसा होगा। साइज की अगर मैं बात करूं, साइज की अगर मैं बात करूं तो कैसा, सबको दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, बहुत बड़ा, तो हाईली मैग्नीफाइड। कैसा, हाईली मैग्नीफाइड। अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारे केसेस आपको एनसीईआरटी में बने मिल जाएंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 6 के 6 केसेस में। आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स, 2 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बेसिकली। फर्स्ट केस ये कहता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया इनवर्ट पॉलिस, ये हो गया पोल, यहाँ भी हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा तो होता है पैरेलल आएंगी रेस और ये डाइवर्ज कर जाएंगी, पैरेलल आएंगी रेस और ये डाइवर्ज कर जाएंगी। और ये कहाँ पर मिलती हुई दिखेंगी, फोकस पर मिलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेस डाइवर्ज हो रही हैं, तो जब रेस डाइवर्ज होती हैं तो कहाँ पर, तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। कैसा ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है, सॉरी वर्चुअल इमेज बनती है। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कहाँ है तो तुम कहोगे एट इंफिनिटी। मैं पूछूं इमेज कहाँ है, तुम कहोगे एट फोकस, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर। उसके बाद लिखना चाहो साइज, तो मैं पूछूंगा पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज देखो छोटी सी बन रही है। मैं पूछूं नेचर, तो नेचर यहाँ पर होगा कैसा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल इरेक्ट यानी कि सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है बेसिकली कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी पॉलिस होगी, पॉलिस होगी, पॉलिस होगी, पॉलिस होगी, पॉलिस होगी। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो कहता है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल, ये इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, तुमने क्या बोला, यहाँ रख दे, अच्छा यहाँ रख देते, यहाँ देखो। अगर हम यहाँ रखेंगे तो सबसे पहली पैरेलल आएगी, और पैरेलल जाके क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, फोकस के पास से जाती हुई दिखेगी, सबको पता है। अगर मैं दूसरी पूछूं तो दूसरी कहाँ से भेजेंगे, पोल पर डाल देंगे, कुछ ऐसे चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता होगा ये इक्वल होता है। अब देखो ये और ये रेस और ये रेस, ये वाली और ये वाली दोनों डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज करनी मिलेंगे नहीं, दोनों कहाँ मिलेंगे, मिरर के अंदर। इसको जब पीछे खींच कर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर मिल रही कहीं, ये मिला, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, यहीं पर बनेगी। तो मैं तुमसे पूछता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो तुम कहोगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में। इमेज कहाँ है, इमेज बोलोगे बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में तो इमेज बनी है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। साइज कैसा है, तो साइज छोटा होगा, डिमिनाइज्ड होगा। देखो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है, ठीक है, डिमिनाइज्ड होगा। उसके बाद मैं पूछूं नेचर कैसा होगा, तो नेचर तुम्हारा कैसा दिख रहा है, नेचर कैसा दिख रहा है सबको पता है, वर्चुअल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वर्चुअल दिख रहा है। उसके बाद और कैसा दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है। हाँ, एक केस और, इतना होने के बाद एक चीज, एक फॉर्मूला आता है या बोले एक रिलेशन आता है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कोई भी ले लेते, कॉन्वेक्स ले लो, कॉनकेव ले लो, वहां पे ये कोई भी ले लो, मान लेते कॉनकेव ले लिया हमने। तो सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर कहलाती है। तो और यहीं पर होता है फोकस। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आता है, आर इज इक्वल टू एफ अपॉन 2।
कहते हैं r इज इक्वल टू 2f। मैं पूछूं f इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू r अपॉन 2। ये एक रिलेशन निकल के आता है, यानी जो फोकस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा फोकस का 2 गुना होगा। बस एक ये कंडीशन निकल के आती है। जैसे मैं पूछूं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 10 दे रखा है, तो फोकस कितना, तुम कहोगे 5। मैंने बोला फोकस हमारे पास 25 दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, तुम कहोगे 50। बस यही रिलेशन है कि मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा फोकस। और जो ये फोकस मैंने बताया, ये फोकस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ क्या होगी, आधी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। फोकल लेंथ क्या होगी, आधी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। बस